खोलने के लिए कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अच्छा सोचने के लिए किसी प्रकार की क्वालिटी की या किसी प्रकार की डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छा सोचने के लिए, पॉजिटिव सोचने के लिए किसी भी प्रकार के अच्छा सोचने के लिए किसी प्रकार का डिग्री की जरूरत नहीं है। नकारात्मक सोचने के लिए भी किसी तरह का डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन सकारात्मक जब आप सोचते हैं तो आपके जीवन का जो राह जो है आसान हो जाता है और जीवन में उसी की कामयाबी बड़ी होती है जिसके पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं। देखो बेटा, यस, तो बच्चों, करुणा का भाव होना, सहयोग का भाव होना, दया का भाव होना, अच्छे गुण को डेवलप करना, इसके लिए किसी प्रकार का डिग्री की जरूरत नहीं है। और दुनिया में कामयाबी के लिए इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे ना। आज कितने ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो आज कहीं पर भी नहीं, जीवन में केवल पुराने डोरने काम कर रहे हैं। कामयाबी के लिए जिन गुणों की जरूरत है उन सारे गुणों को डेवलप करना ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। अभी आप देखेंगे कि जब बड़ी ऑफिस में जाएंगे तो कैसे बातचीत करेंगे, जब एक सामने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे तो कैसे बात करेंगे, सीनियर्स के साथ कैसे बात करेंगे, जूनियर्स के साथ कैसे बात करेंगे, एग्जामिनेशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर इंटरव्यू में जाएंगे तो क्या करेंगे, कॉर्पोरेट की दुनिया में जाएंगे तो क्या करेंगे। मतलब अलग अलग जीवन में अलग अलग तरीके से अपने को कैसे डेवलप करना है उसको कहते हैं पर्सनालिटी। मान के चलिए आप एक किसी शादी में गए, कैसे आपको कपड़े पहनना चाहिए, किसी शानदार इंटरव्यू में गए तो कैसे कपड़े पहनना चाहिए, किसी कॉर्पोरेट की दुनिया में काम करने के लिए गए तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप सपोज करो बीपीओस में चले गए हैं, बहुत सारे आईएएस आईपीएस जैसे लेवल के साथ काम करना चाहते हैं तो कैसे काम करना चाहिए, इन तमाम चीजों की जानकारी होना चाहिए। तो पर्सनालिटी का मतलब क्या हुआ, अपने भीतर के गुणों को डेवलप करना, अपने भीतर के इच्छाओं को डेवलप करना, अपने भीतर के पावर को डेवलप करना। क्योंकि अभी आप उस लेवल के माइंडसेट नहीं है कि आप एक हाई लेवल के प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें। तो वहां पर अच्छा, इसकी कोई क्लास तो होती नहीं है ना स्कूल में। अभी मैथ्स में आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाया जाता होगा, आपको सपोज करो सिविक्स के अंदर में आपको राष्ट्रपति पढ़ाया गया होगा, प्रधानमंत्री पढ़ाया गया होगा, लेकिन पर्सनैलिटी नहीं पढ़ाया गया होगा। और पर्सनैलिटी एक ऐसी विधा है जो सीखा जाता है, ये बाय बर्थ नहीं होता, जन्म से नहीं होता, ये सीखना पड़ता है। और सीख करके मैथमेटिक्स से भी टॉप लेवल के अचीवर आप बन सकते हो, दुनिया में बड़ी बड़ी लेवल पे जा सकते हो। तो बताइए, जिस पर्सनालिटी से आज दुनिया में आप लोहा मनवा सकते हो, जिस पर्सनालिटी से आप दुनिया के सामने अपने उदाहरण पेश कर सकते हो, भले बड़ी डिग्री हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी हो तो आप दुनिया का बेताज बादशाह बन सकते हैं। तो बताइए, इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारा व्यवस्था में ऐसी नहीं है। कोई बात नहीं, इसीलिए डायनेमिक फैमिली ने ये डिसाइड किया है कि आपको ऐसी पर्सनालिटी बनवाना है, आपको ऐसा व्यक्तित्व का मालिक बनाना है जिसके पास ऐसी व्यक्तित्व हो कि जिस दिन कोई व्यक्ति आपसे मिल लेना उसको लगना चाहिए कि ऐसा लाइफ में पहली बार किसी व्यक्ति से मैं मिला। तुमसे मिलने के लिए वो टाइम लेना शुरू करे। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना आकर्षक होना चाहिए ना कि लोग बात बोले, कमाल का बच्चा, क्या संस्कार है इसके अंदर, क्या कमाल की बातें ये करता है, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस, क्या कमाल है, क्या गजब है। और ये सब चीज सीखा जा सकता है हमारे, इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। कोई परिवार, किस परिवार से हम लोग होते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल वो गुण आपको डेवलप कर ले। और सारे गुण आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये गुण आपने डेवलप कर लिया, अपने अंदर में जान लिया, तो आप जिधर भी खड़े रहेंगे ना, उधर ही लोग बोलेंगे कमाल है, सैल्यूट। तो बताइए, ऐसे शानदार व्यक्तित्व को मालिक बनना चाहते हो? यस सर। कितने को चाहते हो? वाह, ग्रेट। इसका मतलब आप सही जगह है, राइट? सही जगह है, क्योंकि हम चाहते हैं ऐसा चीज, हम चाहते हैं ये सारे गुणों को डेवलप करना, लेकिन हमें बताएगा कौन? ऐसी इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करेगा? वैसे तो बताने के लिए कोई भी रोड पे बता देंगे, लेकिन रोड पे बताने से उसका मूल्य खत्म हो जाता है। हाँ जी, उसकी मूल्य तब मिलती है जब एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं, एक ऐसे वर्कशॉप में जाते हैं। आज जिस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेशन बहुत
कॉस्टली है। मैं जब भी कहीं स्पेशली इस तरह का सेशन लेने के लिए जाता हूँ ना, आपको बता दूं कि मैं इस प्रकार का सेशन लेने के लिए आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ, कई बार अलग अलग जगह जाता हूँ इस तरह का सेशन लेने के लिए। उनको मैं चार्ज करता हूँ, लोग बैठते हैं, 100, 500, 1000 लोग बैठते हैं, आपको ये फ्री मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप डायनामिक के हिस्सा है, राइट ना? बहुत खास है। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारें। तो आज हम ये समझ गए कि पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, और उसी का डेवलपमेंट करना, उसी को विकसित करना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। तो क्या समझ में आया? जब हम अपने जीवन में अपने पर्सनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने गुणों को बढ़ाना चाहते हैं, जो चीजें नेगेटिविटी है, जो हमें कमजोर बनाती है, उन चीजों को पकड़ना नहीं है, जो हमें पॉजिटिव करती है उन चीजों को पकड़ना है। तो आज के इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला चीज एक पर्सनैलिटी अच्छी होने का, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब समझते हैं? यस, हम कैसे वार्तालाप करें, कैसे लोगों से वार्तालाप करें, क्या हमारा मोटिव होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी व्यक्तित्व होना चाहिए, हम कैसे। तो हमारा सबसे पहला होता है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस का मतलब होता है हमारा बातचीत करने की कुशलता। हम किस शब्द में कैसे बोल रहे हैं, कितना पावरफुल बोल रहे हैं, सेलेक्टेड वर्ड्स बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, हमें कितना बोलना चाहिए। कई बार लोग बात क्या करते हैं, जहां जरूरत ही नहीं वहां बोलना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना, कम्युनिकेशन का सबसे बेटर है कि सामने वाले जो सुनना चाहता है वही बोले। दूसरी चीज, जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो बिना सलाह मांगे सलाह मत दो। हम बिना सलाह मांगे फोकट का सलाह देते फिरते, और इस देश के अंदर में फोकट का सलाह देने वालों को कोई कमी नहीं है। तुम्हें कोई सलाह नहीं मांगेगा, हमें कोई सलाह नहीं मांगेगा, आप जाके यूं ही जाके सलाह देते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है मानो उसका शानदार एक्सपर्ट है, उसको डिग्री ले लेता है। कम्युनिकेशन का सबसे पहला चीज, सामने वाले को पहले ध्यान से समझो। उसकी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा आगे। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत कैसे करना है, कहां करना है, किस अवस्था में करना है, और क्या हमारा तरीका होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। अलग से इसके बारे में हम और डिटेल्स देंगे आपको, फिलहाल आप जान के रहिए कि कम्युनिकेशन पहला पॉइंट है। दूसरी जो चीज है वो है फिजिकली अपीयरेंस। कम्युनिकेशन समझ में आ गया? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत का। अभी उसके बारे आगे और बताएंगे। दूसरा चीज है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब फिजिकली अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है हम कैसे दिखते हैं। आप मुझे नॉर्मल डेज में भी देखते हो, लेकिन आज मैं कुछ अलग अपीयरेंस में हूं। क्यों? स्पेशल डे है इसलिए, राइट? ये अलग अपीयरेंस इसलिए जरूरी है, ये आपको अलग अलग जगह में अलग अलग करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के लिए ये जरूरी था। मैंने ये ऐसे कोट पेंट लगा के मैं आ गया। आप नॉर्मल हो, कोई टेंशन नहीं, आप लर्नर हो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मान लो आप इंटरव्यू में जा रहे हो, अपीयरेंस बदलना पड़ेगा। शादी में जा रहे हो, अपीयरेंस बदलना पड़ेगा। स्कूल में जा रहे हो, अपीयरेंस बदलना पड़ेगा। अच्छी आपकी अपीयरेंस होनी चाहिए। आपका जो अपीयरेंस होना चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फुहड़ता दिखना चाहिए। कई बार लोग स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं, ऐसे दिखते हैं मानो कोई फैशन वीक में भाग लेने के लिए जाए। भाई पढ़ाई करने के प्राइवेसी होनी चाहिए ना। इंटरव्यू का अलग अपीयरेंस, अलग अलग जगह में अलग अलग अपीयरेंस होनी चाहिए। तो देखो, अच्छी अपीयरेंस एक व्यक्ति को अच्छा बनाता है। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सुने हो ऐसा? यस सर। पहला ही जगह में एक बार आदमी के दिमाग में ऐसा छाप छोड़ दो कि बोले गजब। तो अपीयरेंस, लुक अच्छा होना चाहिए। कैसे कैसे लुक अच्छे होना चाहिए, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छी अपीयरेंस होना चाहिए, अच्छा लुक होना चाहिए। आपको मेरी बात पकड़ में आई तो बोलो यस। यस सर। वेरी गुड। देखो, कुछ शब्द ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं रिपीट करके समझाऊंगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट का? फिजिकली अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं, हमारा कपड़े का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, आगे हम बात करेंगे। तीसरी जो चीज है वो है बॉडी लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कायिक भाषा, अर्थात हिंदी में इसको संप्रेषण बोलते हैं, कायिक संप्रेषण बोलते हैं। बहुत सारे लोग कायिक संप्रेषण शब्द समझ नहीं पाएंगे।
बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है हमारा बॉडी बहुत कुछ बोलता है, इसको ऐसे समझो। हम बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम जब बोलते कुछ नहीं है लेकिन हमारा बॉडी बहुत कुछ बता देता है। जैसे अगर मैं खुश हूँ तो मेरे चेहरे बता देगा कि मैं खुश हूँ, यस और नो? लेकिन आप जब दुखी हैं तो आपका चेहरा बता देगा कि आप दुखी हैं। आप सैड लगेंगे, सैड मूड लगेगा, आपका चेहरा उखड़ा हुआ लगेगा, है कि किसी घर में डेथ हो जाता है ना, देखना उसके घर का जो लुक वाइज कैसा हो जाता है, और जब आप खुश होते हो तो आपका लुक कैसे हो जाता है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए। किस प्रकार से? देखो दो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर है। एक बॉडी लैंग्वेज है इस साइड वाला, इधर वाला, और एक बॉडी लैंग्वेज इधर वाला। कौन अच्छा दिख रहा है? ये राइट है और वो रॉन्ग है। कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो ऐसे करके बात करते हैं। मैंने आपको किसी क्लास में सिखाया था ऐसे करके बात नहीं करना होगा, ये सुनो, बात ऐसे करके करो, खुल करके, वेलकम करते हुए। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज आपके जीवन का सबसे 54-55% रोल होता है हमारे जीवन में। हम कैसे खड़े होकर बात करते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हमारा वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है, वो सारी चीजें अभी चर्चा करेंगे। तो तीसरी चीज क्या हो गई पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब बॉडी की भाषा। कभी झुक के बात नहीं करना, कभी तिरछा देख के बात नहीं करना, ये सारी चीजें बताऊं। कुछ लोग तिरछे देख के बात, इसका मतलब अलग होता है, ये सुनो। तो आप एकदम खुला, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ये बॉडी लैंग्वेज कितना कॉन्फिडेंस वाला है। अभी आपको मैं बोलूँ आकर के यहाँ बातचीत करूँ तो आप इस तरह से नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि आपको अभी लर्निंग करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस की चीजें, प्रैक्टिस की चीजें। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, आराम से बोल सकते हो। मैं कह रहा हूँ एक नहीं, दो नहीं, लाखों लोग खड़े रहेंगे, फिर भी बेबाक होकर बोलेंगे। ये होता है बॉडी लैंग्वेज। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी मम्मी है बैठी हुई, तुम्हारे पापा बैठे हुए, हम कई बार मम्मी पापा बैठे रहते हैं, कोई अपने लोग बैठे रहते तो हम शर्मा जाते हैं। क्यों भाई शर्माना? जब आपको मंच दिया गया है तो आप मंच के मालिक हो, आप शहंशाह हो, आप खड़े होकर अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखो। ये होता है बॉडी लैंग्वेज। बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे, इसीलिए मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। अभी दिखा रहा हूँ थ्योरी, फिर करवाऊंगा आपको, यहाँ बुलाऊंगा, एक एक करके माइक में बुलवाऊंगा, और आपके भीतर से डर को ऐसा उखाड़ के फेंकूंगा, अगले 7 माह पर भी खानदान में नहीं आएगा। बताइए, डर को फेंकना चाहते हैं ना? यस सर। डर से डर कैसा भाई? जो डर गया वो समझ लो निकल गया। डरना नहीं है। 10 लोग बैठे हैं, अच्छा कुछ लोग को सामने बुला दिया जाता है तो ऐसे कांपने लग जाते हैं मानो उसको मलेरिया हो गया। एक बहुत बड़ा उसको लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, रजाई, फिर भी हाँ कांपने लग जाता है। भाई क्या डरने का? तो तीसरा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट है ना अपना ये तीसरा पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक बार रिपीट करते, पहला क्या था? कम्युनिकेशन, अच्छा बोलना। दूसरा क्या था? फिजिकली अपीयरेंस, ये था दिखते हैं। और तीसरा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर 4, एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स का मतलब होता है व्यवहार, बर्ताव। व्यवहार कैसे करना चाहिए, हमें बातचीत कैसे करना चाहिए, हमारा किस प्रकार का बर्ताव होगा, उसको बोलते हैं एटिक्वेट्स। क्या बोलते हैं उसको? एटिक्वेट्स। हमारा जो आचरण है वो कैसा होना चाहिए, कैसे हम लोगों से बातचीत करें, क्या हमारा तौर तरीका होगा, इसको बोलते हैं एटिक्वेट्स। एटिक्वेट्स। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारे पर्सनालिटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ये 4 चीजें हैं जो हमारा व्यक्तित्व में होना ही चाहिए। इसके बाद ही हम कुछ बड़ा चीजों के बारे में सोच सकते हैं। हम कई बार बर्ताव करने नहीं जानते, कई बार हम अपने आचरण को नहीं कर पाते, कई बार हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम बातचीत नहीं कर पाते, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाती है। तो आइए अब 1 बाय 1 हम इस पे चर्चा करने वाले। तो 4 पॉइंट समझ में आ गए। नंबर 1 क्या? कम्युनिकेशन, अच्छा बातचीत करना। नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो आप कुछ लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे से लिखते चले जा रहे हैं, कुछ लोग केवल सुन रहे हैं। आप लोग को लिखते जाना, क्योंकि आपका दिमाग पर भरोसा मत करना कि ये सब मुझे याद ही रहेगा। आपको क्या लगता है अभी यहाँ से निकल जाओगे, पूछा जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मायने रखता है, तो आप भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं, लिखते रहना है, लिखने का काम करना है। जहां पर भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए आपको तुरंत से लिखना है। तो पहला जो पॉइंट हुआ, ये 4 चीज है, ठीक है जी। आप लोग अपने अंदर से लिखिए। आगे मैं चलता हूँ, अब चलते हैं सीधे कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। पहला पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन था।
हेलो, पहला पॉइंट क्या था? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के अंदर में 4 चीजें हैं। ये फोटो आपको दिख रहा है। कम्युनिकेशन के अंदर में 4 चीजें होंगे और ये पहला चीज है, सामने देख लो। सबसे पहला, एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन होता है? एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब, आगे बताता हूं। दूसरा, आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें डाल के देखना, कॉन्फिडेंस के साथ देखना। तीसरी जो चीजें होती है, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बात करना। और चौथी चीजें होती है, मास्टर द आर्ट ऑफ द टाइमिंग, राइट? मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ टाइमिंग। ये 4 चीजें कम्युनिकेशन में होंगी। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। कम्युनिकेशन को बेहतर करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको होना चाहिए एक्टिव लिसनिंग। ज्यादा से ज्यादा सुनो। जो एक अच्छा श्रोता होता है वो एक अच्छा वक्ता होता है। सुनो पहले, सबसे पहले जितना ज्यादा सुन सकते हो सुनो, ध्यान से सुनो, हर व्यक्ति की बातें सुनो। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है, एक अच्छा व्यक्तित्व वही होता है जो सबसे पहले ध्यान से सामने वाले को सुनता है। हम बिना सुने ही रिप्लाई देना शुरू कर देते हैं, बिना सुने ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, यही गड़बड़ है। तो सबसे पहला, अगर आप चाहते हो बेहतरीन कम्युनिकेटर बने, बेहतरीन व्यक्तित्व का मालिक बने, शानदार एक साहसी व्यक्ति बने, तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, एक्टिव लिसनिंग करनी पड़ेगी। अर्थात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम पूरी बात को ध्यान से, बिल्कुल शांत भाव से सुनना, पूरा बात सुनना, तब जाकर के आप शुरू करना। दूसरा क्या है? आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का पता होता है, कभी भी किसी से देखो, कई बार जब बातचीत कर रहे होते हैं लोग, तो लोग कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं। कहां देखते हो? उधर सामने देखो, आंखों में देखो। हमारा देखने का जो तरीका होना चाहिए ना, हमारा आंखों में किसी को भी आप देखोगे तो उसका मतलब होता है कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप बातचीत कर रहे हो। और ये बहुत मैटर करता है माय डियर इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब आप किसी इंटरव्यू में जाओगे ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। इसका मतलब घूरना नहीं होता। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मैं सबको देख रहा हूं, एवरीबॉडी आई एम वाचिंग। घूरना अलग होता है। घूरना मतलब एक को लगातार देखना, उसको घूरना बोलते हैं। इट्स अ नेगेटिव बात। घूरना नहीं है, आंखों में आंखें डाल के देखना, आंखों में बात करना, उसको बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कम्युनिकेशन अगर अच्छा बनाना चाहते हो। तीसरा है स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। जब भी बात करो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। जो भी बात रखना चाहते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के, आप बेबाक होकर अपनी बात रखो। जब आप बात करने पर खड़ा हो जाओ तो हर एक बात को एकदम बड़े प्रेम पूर्वक, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कभी घबरा के मत बोलो। क्या होगा नहीं होगा वो सब चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आपको मौका मिले बात करने के लिए, पूरा बात करो। नो फियर, नो फ्राइटेड, कोई डर नहीं होना चाहिए। अपनी बात को खुशी खुशी रखो। एंड चौथा पॉइंट है मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। और सही समय पर कोई काम को खत्म करने की बात करो। जैसे मान लीजिए आप कभी भी समय किसी को दिया है, आपको समय मिला 5 मिनट बोलने का, आपको समय मिला 2 मिनट बोलने का। एक कलाकारी भी है कि आपको मिला है 5 मिनट। कई बार आप देखना 5 मिनट क्या मिले, वो 15 मिनट 20 मिनट ले लेते हैं लोग। यस और नो? यस सर। He is not a good communicator. He is not a good personality. If a person is taking more time than whatever he said, अगर उसने जो समय दिया है उससे ज्यादा समय ले रहा है, इसका मतलब वो अच्छी व्यक्तित्व नहीं माना जाता। जो समय आपको दिया गया उस टाइम के अंदर खत्म करो, ये होता है कलाकारी, एक अच्छा पर्सनैलिटी। समझ में आ गया? तो जितना समय दिया गया उसी समय के दौरान आपने पूरा विषय को रखना है। इसको बोलते हैं कलाकारी समय का। तो जब कभी भी एक अच्छा व्यक्तित्व बनना चाहते हो, आपको अगर समय दिया गया 2 मिनट, तो 2 मिनट में अपना विषय खत्म, बल्कि उसे 15 सेकंड पहले खत्म कर दो तो यू आर द विनर। तो अच्छा कम्युनिकेटर वही हो सकता है जो 4 चीजों पर ध्यान रखेगा। पहला क्या? एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है? तो आज के बाद मम्मी की भी बात को ध्यान से सुनना। ये हर जगह काम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई में काम आएगा, हर स्टेप पे काम आएगा। कई बार तो मम्मी कुछ बोली नहीं है, आप उससे ज्यादा आगे समझ जाते हो क्या बोलने वाली। मम्मी ने बोला बेटा थोड़ा, अच्छा ठीक है, मेरे को मालूम है कि आप मुझे को बर्तन धोने के लिए बोल रहे हैं, मुझे झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं माय डियर, आप पहले सुनो। बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कर लो। दिक्कत क्या है? वैसे भी माँ बाप ने जो कहा है कर लेना, वो सबसे बड़ी आशीर्वाद है, कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं सर मेरे को तो मेरे को ही बोला जाता है। जो बच्चा माँ बाप की बात को मानते हैं उसको ओबीडिएंट बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको जाकर बोला जाओ
मिट्टी काट के लेकर आओ, जाओ एक भाई मम्मी पापा आपको मजबूत बनना चाहते हैं, मैं आपको मजबूत बनना चाहता हूँ, मैं आपको पावरफुल बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको चीजें भी सिखाऊंगा, करवाऊंगा भी। तो सबसे पहला एक्टिव लिसनिंग। और सुनना कैसे? ऐसा नहीं सुनना, आराम से बैठ के सुनना नहीं, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज को वो तरीका बताऊंगा। अभी जब खाएंगे तो बैठ के आराम से, कुछ लोग पालती पाल के बैठ जाते हैं और कुछ लोग नाक पकड़ते हैं, कुछ लोग कान पकड़ते हैं, कुछ लोग खुजलाते हैं। नहीं, जब भी आप लिसनिंग करो कान एकदम खड़े होने चाहिए और सामने की तरफ झुक के सुनना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनो। आप कुछ लोग जब बात कर रहे होते हैं ना, मोबाइल देख रहे होते हैं बातचीत के दौरान, नहीं माइंड, नेवर। जब भी आप किसी से बात करो, उसका पूरा ध्यान, आपका पूरा ध्यान उस आदमी की तरफ होना चाहिए, उस व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, ना कि मोबाइल को होना चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। क्लियर हो गया? yes, स्पीकिंग कॉन्फिडेंस, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है आपको, कुछ भी बात अगर बोलना है, घबरा करके नहीं बोलना है। आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल प्रॉपर हो जाना चाहिए और बिल्कुल बिना डरे बिना घबराए बोलना है। आई कांटेक्ट और मास्टर द आर्ट ऑफ टाइपिंग, अर्थात उस टाइप के अंदर खत्म करने की तैयारी होनी चाहिए। अगर आपको 2 मिनट के लिए बोलने के लिए दिया गया है, 5 मिनट बोलने के लिए दिया गया है, तो उतना ही आपको बोलना है जितना आपको समय दिया जाए। ये है पहला कम्युनिकेशन। समझ में आ गया तो बोलो यस। यस सर। आ गया? यस सर। तो व्यक्तित्व विकास का ये पहला कम्युनिकेशन हमने आज यहाँ पे खत्म किया। अब आगे नंबर 2। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है जब हम कभी भी कोई बातचीत करते हैं तो बोल के सामने वाले को समझाते हैं, और नॉन वर्बल का मतलब होता है सामने वाले को बोलना नहीं पड़ता, हमारा बॉडी उसको बता देता है। अगर आप गुस्सा हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बॉडी बता देगा कि तुम गुस्से में। यस और नो? यस सर। कुछ लोग तो कहते हैं तुम्हारा बॉडी बता देगा, तुम्हारा आवाज, तुम्हारा रिएक्शन, तुम्हारा सब कुछ बता देगा। उसको नॉन वर्बल बोलते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो यही हमारा कम्युनिकेशन के अंदर में मैटर करता है। ये अभी बेसिक, इसके बारे में एक्टिव लिसनिंग क्या है, आई कांटेक्ट कैसे करना, ये सारी चीजें हम लोग विस्तृत रूप से बात करेंगे इसी क्लासेस में, और इसी प्रकार के संडे स्पेशल क्लास में। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या चाहिए होगा? नंबर 1, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। नंबर 2 क्या है? आई कांटेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी से भी बात करो तो आंखों में देख के बात करना है, राइट? हाँ। और तीसरा क्या है? अर्थात विश्वास से भर करके बोलना, घबरा करके नहीं बोलना। और नंबर 4 क्या है? अर्थात जितना हमें समय दिया जाए उसी समय के दौरान खत्म करना अपनी बात। ओके, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? कम्युनिकेशन के बाद क्या है? फिजिकली अपीयरेंस। अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा? मैंने शुरू में फिजिकली अपीयरेंस का मतलब क्या बताया था, किसी को याद है? फिजिकली अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लुक वाइज कैसे दिखते हैं, और उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहला चीज देखो, क्या लिखा है? क्लोथ्स एंड शूज मस्ट बी नीट एंड क्लीन। अर्थात जब कभी भी आप फिजिकली अपीयरेंस की बात करते हैं तो आपके कपड़े और आपके जूते, अगर आप जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल की बात कर रहा हूं। आप कुछ लोग सर हम तो फिर बिना चप्पल के निकल जाते हैं, ये तो गांव देहात में सब चल सकता है, लेकिन अगर जिंदगी के टॉप पे जाना है तो ये चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो क्लोथ्स एंड शूज मस्ट बी नीट एंड क्लीन। आपका कपड़े और आपके शूज एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। अगर आप इंटरव्यूज में जा रहे हो तो एकदम बढ़िया से, सजने धजने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सजने का मतलब एकदम उखड़ता दिख करके जा रहा है, नहीं, साफ सुथरे कपड़े पहने, सलीके से कपड़े पहने। क्लियर हो गया? हाँ। दूसरा क्या है? एक्सेसरीज मस्ट बी सिंपल एंड सोबर। कई बार एक्सेसरीज का मतलब जो हम लोग पहनते हैं ना, कई बार देखना लोग माला ऐसे पहनते हैं जैसे अलग अलग कलर से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, घड़ी पहनते तो ऐसा लग रहा है, एकदम सोबर लगना चाहिए, सिंपल। जो भी एक्सेसरीज, आपकी घड़ी भी तो सुंदर लगना चाहिए, अच्छी सी घड़ी पहन लेना, सुंदर वाला घड़ी, एकदम लुक वाइज एकदम सोबर। सोबर समझते हो? सोबर का मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? एकदम अनुकूल। कई बार तो ऐसे घड़ियां लोग पहनते हैं, देखना मैंने, आप देखेंगे एकदम बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, रात के अंधेरे में चश्मा पहन के घूमते हैं। आप रात तो ऑलरेडी काला है, फिर काला चश्मा क्या कर रहा है? इसको बोलते हैं सोबर, नहीं बोलते इसको, अनुकूल नहीं बोलते। भाई रात तो काली है, और काली रात में किधर आप काला चश्मा पहन के जा रहे हो? समझ में आ रहा है?
हाँ, सनग्लास धूप में पहनना चाहिए, वो ठीक बात है। सनग्लास धूप में पहनो, अच्छी बात है। लेकिन रात के काले अंधियारे में काला चश्मा पहन के क्या करोगे? कई बार मैं देखता हूँ कुंडू में, जब वो होता है ना नवरात्रि का मेला, नवरात्रि का मेला समझते हो ना, अभी होने वाला है, और रात काली और तो काला काला चश्मा पहन के पहुंच जाते हैं। देखना आप एक बार, मैं जो बता रहा हूँ एक बार टेस्ट करना, भी देखोगे मेला में काला चश्मा तो समझ जाओगे ये आइटम किधर से आया है। पता नहीं है बेचारे कब कहाँ क्या पहनना चाहिए। तो ऐसा एसेसरीज पर, एसेसरी का मतलब जरूरी चीजें, जो आवश्यक चीजें हैं वो सब चीजें, अच्छा कलम रखो, अच्छी घड़ी है, अच्छा माला है तो ठीक से पहनो, उल्टा सीधा तरीके से। कुछ लोग ऐसे माला पहनने की तो जरूरत ही नहीं है। तो लुक वाइज अच्छा होना चाहिए, राइट? ये हो गया एसेसरीज मस्ट बी सिंपल एंड सोबर। उसके बाद कहता है मेंटेन फेशियल हेयर एंड हेयर स्टाइल। देखो फेशियल हेयर और हेयर स्टाइल का मतलब होता है कि कुछ लोग की दाढ़ी ऐसे बड़ा हुआ रहता है, बियर्ड्स एकदम आड़े तिरछे, ऐसे ऐसे दाढ़ी बढ़ा लेते हैं जिससे कुछ हिसाब ही नहीं। भाई दाढ़ी रखो तो ट्रिमिंग होना चाहिए एकदम सुंदर तरीके से, लुक लाइक अ हैंडसम बॉय और लुक लाइक अ ब्यूटीफुल। आप आज चले गए और दाढ़ी का मुंह जैसे निकाला हुआ है, इंटरव्यू में नहीं चलेगा। हाँ जी, ट्रिमिंग करके सुंदर तरीके से। आजकल लोग अपने ऊपर में बड़ा ध्यान देते हैं, लोग ध्यान देना चाहिए खुद को, एकदम अच्छा लुक होना चाहिए। तो मेंटेन फेशियल और हेयर भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे से कटे। अच्छा अच्छा, आज के टाइम में लोग ऐसे बाल काटते हैं, बड़ा डेंजर डेंजर बाल काटते हैं, इधर एरिया खाली है, बीच में सीधा है, मुर्गा छाट, कोकरे चोर छाट। अब कहाँ नहीं पता नहीं कहाँ से सीख ले रहे हैं भैया। ऐसा आप ऐसा हेयर कट करो जो एकदम सोबर लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, हैं? अच्छा बात करें लड़कियों की, लड़कियों की तो बाल होनी चाहिए, उनको काटने के लिए मैं नहीं सलाह दे रहा हूँ। अच्छा उसमें भी ऐसी सी बाल है कि बाल बार बार आंखों में आती है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, पता नहीं कौन सा स्टेप, भैया बार बार ऐसे करते हैं, आंखों क्यों डिस्टर्ब करवा रहे हो? लोग करते हैं ना, बार बार आएगा फिर ऐसे करेंगे, एक फिर दिखा देखेंगे। ये सब कंट्रोल करना चाहिए, ये सब चीजें आपको अभी सूट नहीं करता। आप एकदम सिंपल रहो, आप उस तरह का स्टाइल करने का क्या फायदा है? स्टाइल नहीं करना, स्टाइल का मतलब जिससे हो ना शो ऑफ नहीं करना, शो ऑफ नहीं करना। तो अच्छा हेयर कट होना चाहिए। आपको डिस्टर्बेंस, आप लिख रहे हो तो आराम से लिखो, लिखने में डिस्टर्बेंस नहीं लेनी चाहिए। तो ये हो गया आपका एपियरेंस में, ये हो गया। एक और पॉइंट है, यू मस्ट स्मेल जेंटल। जेंटल, आप कभी भी किसी से मिलो तो एक अच्छा स्मेल आपकी बॉडी से आना चाहिए। अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो ठीक से लगाओ, ऐसा नहीं लगाना चाहिए कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान। सिंपल, कोई भी परफ्यूम लगाना चाहता है परफ्यूम लगाओ, अच्छी चीज है, परफ्यूम लगाना चाहिए। मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छी परफ्यूम लगाओ और वो परफ्यूम लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा बिंदास है, थोड़ा अच्छा लुक है, उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए। आप कुछ लोग ऐसा परफ्यूम लगा करके तो ऐसा डेंजर डेंजर परफ्यूम लगाते हैं लोग, आदमी उल्टी हो जाता है। अच्छा सोबर लगा तो थोड़ा लगाओ, लेकिन अच्छा से लगाओ, लुक वाइज और स्मेल वाइज भी अच्छा आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैटर करता है किसके लिए? फिजिकल अपीयरेंस के लिए। बात मेरी पकड़ में आ रही तो बोलो यस। आपसे आप जब भी कभी देखो इस लेवल में आप सीख रहे हो, जबकि इनको सीखना चाहिए था तो बहुत बाद में, लेकिन आप उस समय सीख रहे हो जब आपकी अभी शुरुआत हो रही है, जीवन की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे अगर आप अच्छे लुक में आते हो तो आपका जो लाइफ है वो धीरे धीरे बदलने लगेगी। तो ये हो गया फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर हो गया? ओके, अगला पॉइंट हम लोग हमारा क्या आएगा? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, इस पे हम बात करने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज आप ध्यान से समझो। ये बॉडी लैंग्वेज हमारा बॉडी का भाषा बहुत सारी चीजें करती है। हम कभी भी किसी के सामने बातचीत करें तो हम खुल करके बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है टॉक विद योर हैंड्स। जब भी आप किसी से बात करें ना, अपने हाथों को, हैंड्स को शेक करके बात कर सकते हैं, एकदम सीधा खड़ा होकर बात नहीं करना। आराम से आप बात करो, टॉक विद योर हैंड्स। अपने हाथों को हिला करके बोल सकते हो, अपने हाथों को बढ़ा करके बोल सकते हो। आप बढ़िया से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं जब बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, आप आराम से बोलो, अपने हाथों को, हैंड्स को शेक करो। दूसरा, चेहरे पे क्या होना चाहिए? अभी एक आदमी बात कर रहा है तो लग रहा है जैसे कि पता चला कि पिछले 1.5 साल से उसने किसी से कभी मुस्कुराया नहीं। मुस्कुराओ थोड़ा सा। मुस्कुराहट इंसान की सबसे बड़ी तोहफा है, और मुस्कुराहट से बहुत सारा समाधान ऐसे ही हो जाता है। मुस्कुराते, अच्छा एक बात बताओ, मुस्कुराते हुए लोग अच्छे लगते हैं कि रोते हुए लोग अच्छे लगते हैं? आप जो रो रहा होगा बार बार ना, उसे तुरंत से भाग जाओ, उसके सामने जाओ मत, अदरवाइज तुम्हारे खानदान रोने लगेगा। भाई मुस्कुराने, रोने का मतलब कुछ प्रॉब्लम, अच्छा मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम,
रो रहे रोज लोग, क्यों रो रहे यार? रोने से क्या होगा? जिंदगी में कामयाबी तेरे को मिली है तो रोने से काम चलेगा? उसको जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मुस्कुरा कर किसी से मिलो, कभी भी मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। और अगला क्या है? अच्छा से गुड हैंडशेक करो। हैंडशेक भी करना किसी किसी को नहीं आता। मेरे को तुम्हें भी नहीं आता, मैं तो मैंने दिखाया है कि कैसे करना है। इतना जोर से भी नहीं पकड़ना है और इतना धीरे भी नहीं पकड़ना। कुछ लोग हैंडशेक कैसे करते हैं मालूम? मैंने देखा हैंडशेक करते हुए, कैसे दिखाओ, ऐसे करो। ये कोई हैंडशेक हुआ? हैंडशेक ऐसा नहीं होता मेरे डियर। हैंडशेक एकदम सीधा आ जाएगा, देखो मैं ध्यान से, हाथ सीधे जाएगा और बराबर। कुछ लोग हाथ को ऐसे करते हैं, ठीक है, इसका मतलब भी होता है। और कुछ लोग ऐसे करके रखते हैं, इसका मतलब भी होता है। दोनों का मतलब समझा दो। जब भी आप सीधे हाथ लेके जाओ, आराम से करो, ये बैलेंस होना चाहिए। देखो, ठीक है। आप एक आदमी मेरे से हाथ मिला रहा है, हाथ मेरे से मिला रहा है, देख उधर रहा है, गलत तरीका। हाथ जब भी आप मिलाओ इस प्रकार से होना चाहिए, और कभी भी ऐसे हाथ मत मिलाओ। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? कि आई एम सुप्रीम देन यू, मैं तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल हूँ। कभी भी किसी बराबर का हिस्सा बात करो, उसको किसी को ऐसे मत करो। और इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब मैं बहुत सॉफ्ट हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ उसको, मैं आपको चला सकता हूँ, मेरे पास इतना पावर है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं झेल सकता हूँ, मैं शोभन कर सकता हूँ, सह सकता हूँ। तो ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, ऐसा तो करना ही नहीं है, सीधा करना है। और बहुत ज्यादा जोर से नहीं दबाना है, थोड़ा दबाना है, एकदम ऐसा भी एकदम मुद्दा की तरह हाथ नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए, थोड़ा टाइट। इतना टाइट करो। अच्छा, कुछ लोग धीरे धीरे दबाते रहते हैं, बस दबाना मत। और एक चीज, लड़के लड़के से हाथ मिलाएंगे, लड़के लड़कियां से हाथ तभी मिलाएंगे जब लड़कियां हाथ बढ़ाएं। फीमेल जब हाथ बढ़ाए तभी हाथ मिलाना चाहिए, राइट? और नहीं तो क्या बोलो, नमस्ते, सबसे बेस्ट। हाँ जी, कोविड के समय हम लोगों ने सिखाया नमस्ते। नमस्ते करो, बहुत अच्छी बात है, नमस्कार करो, बहुत अच्छी बात है। हाथ मिलाना ही जरूरी है, ऐसा नहीं कोई लड़का मिल गया तो लड़का लड़का से हाथ मिला लो, कोई बात नहीं। आप कुछ लड़के ऐसे होते हैं जब लड़की को हाथ बढ़ा देते हैं हाथ मिलाने के लिए। याद रखना, लड़कियां हाथ मिलाना चाहें तभी हाथ मिलाना, अन्यथा मत मिलाना, लड़कों के लिए। और लड़कियों की मेरा सलाह यह है कि आप हाथ मिलाने से दूर रहो, हाथ मिलाने से बचो। हाँ, लड़कियां मिल रही है, चलेगा, दूर से बोलो नमस्ते, नमस्कार, सिंपल है। और ये सबसे बेस्ट चीज, हमारा भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक है। यस और नो? यस सर। कर सकते हैं? यस सर। क्या करना है? नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, हैं, गुड मॉर्निंग, जो भी बोला जाए, आप हाथ जोड़ के कर लो, काम हो गया। अच्छा, कुछ लोग तो मौका तलाशते हैं कब हाथ मिला ले। नो, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हाथ मिला सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हैंडशेक सही होना चाहिए। ओके, यस सर, वेरी गुड। आगे चलें। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिकली। इसका मतलब होता है, हम जब भी बात करें ना, हम जब भी बात करें तो हमारा जो नोज है, ये जो नोज दिख रहा है ना, ये पीरियोडिकली होना चाहिए। तब इस प्रकार से जब भी हम बात करें तो यहाँ से यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है। किसी से भी बात करना है तो यहाँ से लेके हमारा जो फ्रंटल है, उसके बाद आंखें हैं और नोज ही तक हमारा दिखना चाहिए। अच्छा, कुछ आप कभी देखो, मैं अगर कोई चीज पे अगर आप मुझे समझ में नहीं आ रहा या तो मुझे आप उससे सहमत नहीं, तो हम बोलेंगे, बदल देंगे, नोज हमारा चेंज हो जाएगा। कुछ बातें आपको जो आप नहीं पकड़ते या आपको मन नहीं करता, मना करते हैं, तो आपका जो नोज है ना, ये आपका अलग हो जाता है। आप नहीं मानते तो आपका नोज का जो कंसेप्ट है ना, बदल जाता है। और जब आप कोई बात अगर पॉजिटिव है, मानते हैं, तो आपका नोज होता है, हाँ ओके, रिलैक्स। नहीं मानते तो आपका ये ही बता देगा, यहाँ से यही बता देगा कि आप मान रहे हैं या बात नहीं मान रहे। तो हमारा जो ये पीरियोडिकली होना चाहिए, किसी से भी बात करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख के ही बात करो। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी बातें हो जानी चाहिए, देखने का जो सिस्टम होता है। लेकिन दुर्भाग्य, किसी की आंखें देख करके आप समझ जाओगे सामने वाला आदमी सही है, गलत है। ये सुनो, जो व्यक्ति आपकी आंख, नोज और यहाँ के एरिया को देख करके बात कर रहे तो समझ लो ही इज अ राइट पर्सन। लेकिन यहाँ से हट के कहीं और नजर आ गया, समझ जाओगे बंदा सही नहीं है। और इस मामले में भगवान ने लड़कियों को बहुत शक्ति दिया है, समझदारी दिया है। यस और नो? भले वो ना बोले, लेकिन उनको समझ में आ जाता है कि बंदा सही नहीं है। यस और नो?
लड़कियां समझदार होती हैं लेकिन बुद्धि कम होती है। लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो समझदार होती हैं, बुद्धि कम होता है, लेकिन लड़के बुद्धिमान होते हैं, समझदार उल्टा। बताइए, आप किसी व्यक्ति को देख करके जब आपसे बात करने लगते हैं तो आपको समझ में जाता है, जैसे ही उसकी आंखें कुछ और तलाश करने लग जाती हैं तो आप समझ जाना कि बंदा आपको दिल बोल देगा दूर रहो इससे, भले आप बोले नहीं। और ये सीखना बहुत जरूरी है, गर्ल्स को खास तौर से सीखना जरूरी है, क्योंकि आप किसी को बॉडी लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं, देखते ही बातचीत करते ही समझ में आ जाएगा कि हम जो है इनके साथ दूर हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये होता है नॉट पीरियोडिकली, समझ में आ रहा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज बहुत जबरदस्त चैप्टर है मजा, अगर कहीं बैठ के आराम से देखते जाओगे बड़ा मजा आता है, आप देख करके पूरा आनंद ले सकते हो। और 90% तो आप सही रहोगे, 90% आप सही रहोगे। मैं तो आपका चैप्टर देख के बता सकता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपके बैठने के तरीके से बता सकता हूँ कि आप मेरे बात कितना ध्यान से सुन रहे हो। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज मुझे, जैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बता देती है, मैं सब्जेक्ट बदल देता हूँ। ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर में आ सकता है, धीरे धीरे सीख सकते हो। ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। ओके, समझ में आ रहा है? और नोट पीरियोडिकली का मतलब होता है हमारी बातचीत जब भी हम किसी से करें तो हमारा ये फ्रंटल से लेकर नोट्स के बीच में ही हम अपने आप को द्रष्टव्य कर सकते हैं और उसके आधार पे हम बात कर सकते हैं। और मुझे किसी भी चीज को अलग से और साइडनेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज। कितना नंबर का पार्ट था ये? हाँ जी, समझ में आ गया? इतना नंबर 1 क्या करना है? टॉक विद योर हैंड्स, अपने हाथों को हिलाते हुए बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, स्माइल फेस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना चाहिए? अच्छा हैंडशेक करो। अगला क्या करना है? नॉट पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है? आप जब भी आप बातचीत करो तो आपका जो आई साइट होना चाहिए या सामने वाले का जो आई साइट होना चाहिए, इसी दौरान आप क्या होना चाहिए। उसके बाद इसके डिटेल्स के बारे में हम आगे बात चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा? एटिक्वेट्स। क्या है? एटिक्वेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज। हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हम किस तरीके से एटिक्वेट्स करें कि हमारा सामने व्यक्ति से बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो जाए, एक बहुत बेहतर बॉन्डिंग हो जाए। कैसे हम बता करेंगे तो हमारा अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज देखो ध्यान से, डोंट से रूड थिंग्स। कभी भी किसी को चिल्ला के बात नहीं करना है, कभी रूडली बात नहीं करना है, कभी गुस्से से बात नहीं करना है। क्योंकि दुनिया गोल है, आज नहीं तो कल किसी से मिलना नहीं। आज तुम उससे भाषा खराब हो गया तो कल उससे मिलोगे तो क्या बोल के मिलोगे? यार उस दिन मैंने बहुत गलती कर दिया, ऐसे बहुत लोग तो स्वीकार भी नहीं कर पाते अपनी गलती। भैया ठीक है ना, अपनी गलती होगी, स्वीकार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी दुनिया बहुत छोटी है, 60, 70, 80 साल में निकल जाएंगी, कुछ तो पहले भी निकल जाएंगे, हैं? ये सुनो, क्यों खराब करना? मुझे एक बात बताओ, तुमसे एक सवाल पूछो, 3 दिन पहले कौन सा सब्जी खाया? सब्जी? कल क्या सब्जी खाया? कुछ तो खाया, आलू भुजिया। उससे 2 दिन पहले कौन सा सब्जी खाया? याद नहीं। 3 दिन पहले क्या सब्जी खाए हैं वो हमें याद नहीं है। अगर किसी से थोड़ा झगड़ा हो गया वो जिंदगी भर याद रहेगा। होता है नहीं होता जी? हाँ, कमाल है यार। 3 दिन पहले तुमने जो क्या खाया है उसको याद नहीं कर रहे हो, और किसी से थोड़ा सा बॉन्डिंग खराब हो गया, थोड़ा बातचीत हो गया, थोड़ा बाता-बाती हो गया, बाता-बाती, आप उसको याद करते, भूल जाओ। जिंदगी बहुत बढ़िया है, हल्का हो जाओ। जो जिंदगी में हल्का होता है वही ऊपर की तरफ जाता है। और फालतू चीजें दिमाग में रख करके क्यों अपना मगज को भर के रखते हो, स्टोर करके रखते हो? खाली रखो इसको, खाली रखो, तभी ना कुछ एंट्री करेगी। अच्छा, भरा हुआ गिलास से पानी आता है क्या? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कभी भी किसी के साथ थोड़ी सी भी, ठीक है यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग देखना बातचीत ही बंद कर देते हैं आपस में। अगर बातचीत बंद हो जाता तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समस्या का समाधान होता? समाधान बातचीत है। बातचीत कभी बंद मत करना, बातचीत करते रहो। ये कहता है डोंट से रूड थिंग्स। कभी भी अगर अच्छा एटिक्वेट्स करना चाहते हो, अच्छा बर्ताव करना चाहते हो, अच्छा व्यवहार करना चाहते हो, तो कभी भी किसी के साथ अगर गलती भी हो गया ना, अगर मान लो कभी ऐसा हो ही गया, तो सॉरी बोल लो, सॉरी यार मैं गलत था। क्योंकि देखो जीवन है, और खास तौर से अपने परिवार के साथ रहना है, तो क्यों अपने को दूरी बना कर रखना? एक छत के अंदर रहते हैं और दिलों की दुनिया ज्यादा है तो छत बेकार है। एक छत के अंदर रहते हैं और दिलों की दुनिया ज्यादा है तो
तो वो छत बेकार है, उससे तो वो छत ज्यादा अच्छा है जो 200 दूर रहते हैं और दिल की नजदीकियां ज्यादा है। यस सर नो? दिल की नजदीकियां देखो ना, एक छत पे रहना है और उस पर क्यों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के साथ बर्ताव खराब करते हैं तो कौन सा राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा? नोबेल पुरस्कार मिलेगा? एक आध 5, 10, 20, 50 करोड़ मिलेगा? अरे मूर्ख, तेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना आइडिया, तो हम बुरा किसी और को अपने बारे में सोचने के लिए तैयार करते हैं। आपको क्या लगता है? आप इस बात को ध्यान से समझो। आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो कोई आपके बारे में बुरा सोचे। यस, कई बार आपने सुना होगा आपकी मम्मी या आपके पापा कभी बोलते हैं मेरा पाँव खुजला रहा है, कुछ तुमको बड़े याद आता है, तुम्हारे को उधर दूर रहते हो याद हो जाता है। तब यादें आ जाती हैं। बच्चा तो अभी मानो तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी मम्मी को फोन करेगी, अरे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, तुमको इसने फोन लगा दिया, कुछ ठीक ठाक तो है ना? तो तुम मम्मा में से किए होंगे, सुने हो? क्यों ऐसा होता है? वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। वो वाइब्रेशन पता कब हो जाता है कि मेरा बच्चा क्योंकि दिल से कनेक्टेड है, तो मम्मी पापा को थोड़ा एहसास हो जाता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तुरंत फोन आ जाएगा उस समय। तो ये क्या है? कनेक्टिविटीज है। ये वाइब्रेशन इस दुनिया में वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो जो वाइब्रेशन आप भेजेंगे वही वाइब्रेशन हमें वापस मिलेगा। अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, अगर किसी को गाली देंगे तो प्यार मिलेगा, क्या मिलेगा? और किसी से मुस्कुरा के जाओगे तो क्या मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर किसी से दोस्ती करना है ना, एक गणित बता दो, सुपर गणित, तो मुस्कुरा के जाओ, उसके सामने भी मुस्कुराएगा। यस और नो? अच्छा, सामने वाला मुस्कुराएगा तो सामने, अच्छा इसका मतलब मुस्कुराने के लिए कह रहा हूं तो रोड में जाके हर किसी के साथ मुस्कुरा दो ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुस्कुराए तो मतलब जैसे कामयाब लोगों के साथ जाके मुस्कुराओ, मित्रता करने के लिए मुस्कुराओ। और याद रखना, मैंने पहले बताया, आपको बता रहा हूँ, अपने से बुद्धिमान, अपने से सीनियर्स, अपने से कामयाब व्यक्ति के साथ ही मित्रता करना। अगर ज्यादा बड़ा लाइफ में सक्सेस करना है ना, तो अपने से ज्यादा सीनियर, अपने से कामयाब और अपने से दूरदृष्टा के साथ मित्रता करना। बाकी मित्रता तो ठीक है, लेकिन जिंदगी के लम्हा में, जिंदगी के सफर में कामयाबी जाना है तो अपने से लोअर कामयाब व्यक्ति के साथ मिलोगे तो आप बड़ी कामयाबी भी मिलेगी। थोड़ा कभी कभी यहाँ पर सेल्फिश होना भी जरूरी है, राइट? इसलिए मैं कहता हूँ, क्योंकि अपने को कामयाब होना है तो कामयाब लोगों के साथ मिलना शुरू कर दो, कामयाबी आपके साथ आ जाएगी। तो क्या करना है? डोंट से रूड थिंग्स। कभी भी किसी के साथ अपशब्द का इस्तेमाल मत करो, कभी गालियां मत दो, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो, क्योंकि आपको उसी से आज भी तो कल मिलना है। और क्यों हम अपने आप को छोटा करें? क्यों छोटा करें? तो कोशिश करो, गलती अगर हो जाए तो सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अगला शब्द है अच्छा एडिक्वेट्स के लिए, बी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है हमेशा कोऑपरेटिव बनो, सहयोगात्मक व्यक्ति बनो। कुछ लोग वो नाम सुने हो ना, अंगद, अंगद की तरफ खड़ा हो जाते हैं, उठाओ जो पाँव है उठाओ, मैं तो हटने वाला। ऐसे लोग नहीं कुछ कर पाते। कोऑपरेटिव बनो। जैसे अभी देखो, आप क्लास आए, छोटे जो बच्चे नए नए हैं, नए नए बच्चे हैं, तो उनके लिए आपके सगे भाई बहनों ने आपके लिए जगह छोड़ दिया। दैट इज द कोऑपरेटिव। यही है कोऑपरेशन, एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे की मदद करना। जितना आप कर सकते हो करो। यहाँ कितने करोड़ रुपए खर्च हो, मान लीजिए उठ के चले गए, वो खड़े हो, आप सुन रहे हैं मेरी बात, करोड़ रुपए लग रहा है। यहाँ से प्रेम होना चाहिए दिल से, यहाँ से नहीं। जो यहाँ से पढ़ाई करेगा, जो यहाँ से डायनेमिक आएगा, जो दिल से मानेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ उसको जिंदगी में कामयाबी से कोई रोक सकता। चैलेंज के साथ रिटर्न लेके दो, तो डायनेमिक से दिल से जुड़ो, आगे यहाँ से जुड़ो, भाव से जुड़ो, तो देखना कैसे कामयाबी आएगी। अपना समझो, ये फैमिली इट्स योर फैमिली। जिस प्रकार से घर आपका फैमिली है, उसी प्रकार से ये भी आपका फैमिली है, क्योंकि एक डायनेमिक फैमिली है। वहाँ आपको लिमिटेड चीजें सीखते हैं, आप अनलिमिटेड चीजें सीखते हैं। तो जब भी डायनेमिक में हो तो परिवार की तरह इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है, इसलिए है ना, मैं यहाँ पर आपका घर का मुखिया की तरह हूँ। जब भी पूछोगे मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। तो क्या करना है? हमेशा क्या बनना चाहिए? कोऑपरेटिव होना चाहिए। अच्छा एटिक्वेट्स के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद से थैंक यू। जब भी कभी भी अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए या कोई भी आपकी मदद करे या किसी भी प्रकार का आपका हेल्प करे, तो तुरंत से उसको बोलो थैंक यू। कोई भी हो सकता है, थैंक यू, राइट? और उसके बाद अगर आपसे गलती हो गई, ये ऐसे शब्द है माय डियर, जो एक व्यक्ति के दिल में आप बहुत बड़ा जगह बनाते हैं। यस और नो? और सॉरी ऐसा शब्द है, सॉरी ऐसा शब्द है
जो खतरनाक से खतरनाक जहर को भी खत्म कर देता है। सॉरी है, देखो तरीका समझाता हूँ आपको। अगर आपसे गलती हो गई तो सॉरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्लासेस में आप लेट आए मान लो, तो आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। गलती अगर ब्लंडर मिस्टेक हो गया तो आप सॉरी बोल लो, लेकिन थोड़ा लेट आ गए तो सॉरी बोलना नहीं है। उस पर बोलना क्या, देखो सर थैंक यू फॉर वेटिंग मी, पॉजिटिव बात। लेकिन ये बात आपको वहां सूट नहीं करेगा। जो व्यक्ति मान लो मैं क्लास में गया, मैं क्लास थोड़ा लेट आ गया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर वेटिंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए मेरा वेट करने के लिए आपका धन्यवाद। है तो सॉरी बोलना ही, बोलिए हम सॉरी नहीं, मतलब हम अपने आप को एपोलोजाइज कर रहे हैं, अपने आप को माफी की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे थैंक यू, सामने वाले को बढ़ा रहे हैं, उस व्यक्ति को लगेगा यार चलो हमें थैंक यू। ये सब अभी आपको समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन जीवन के दौर में ये बहुत मैटर करता है। तो कभी कभी जब बहुत बड़ा गलती हो जाए, बहुत बड़ा का मतलब ऐसा नहीं किसी गलती तो सॉरी बोलना चलेगा, वो तो माफी के लायक नहीं है, राइट। थोड़ी ऐसी गलती हो गई जो थोड़ा सा शायद नहीं होना चाहिए था, वहां पर आप सॉरी बोलो चलेगा। तो सॉरी शब्द और थैंक यू वाले शब्द, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं और इन शब्दों को सीखना चाहिए। जब कभी भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव ऐसा कभी भी आए तो जरूर सॉरी बोलो। ये व्यवहार में अगर शामिल करते हो, कभी भी किसी के साथ अच्छा से बर्ताव करते हो, अच्छे से कोऑपरेटिव करते हो, थैंक यू बोलते हो, सॉरी बोलते हो, तो निश्चित रूप से आपकी अच्छी एटिट्यूड होना शुरू हो जाता है, अच्छा से अपने बर्ताव आना शुरू हो जाता है और आप एक बेहतर व्यक्ति बनते चले जाते हो। ये 4 पॉइंट जो आज आपको मैंने बताया, एक बार रिपीट करें टोटल। सबसे पहला क्या है, हाँ जी, कभी भी रूट ठीक से बात नहीं करना। नंबर 2 क्या है, कोऑपरेटिव का मतलब समझते हो क्या होता है, सहयोगात्मक। आप उनको सपोर्ट करो, सहयोग दो, सहयोग करने की बात करो। उसके बाद क्या है, से थैंक यू, हर चीज के लिए थैंक यू बोलो। जब भी कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो थैंक यू बोलने की जरूरत है। जैसे अभी मान लीजिए अभी आपको यहाँ जगह मिला तो आपने थैंक यू बोला, बोलो, बाहर निकल के बोला दीदी थैंक यू, जिसने भी आपके लिए जगह छोड़ा, राइट। ये आदत बनाओ। कब बनाओगे, आदतें जब बनाओगे तभी वो आज जिंदगी में आपके काम आएगी, बिना आदत बनाए काम नहीं आएगी। और इस तमाम चीजें, जितनी भी चीजें आज मैं आपको बताया हूँ, ये तमाम वो सक्सेसफुल लोग करते हैं। अगर आप उनकी आदतों को ध्यान से देखोगे, ये सारी चीजें उनके जीवन में होता है और कभी भी माइंड पे ना वो बोझ नहीं लेते। जितना ज्यादा आप हल्का रहोगे उतना उठोगे। इस दिमाग को सुबह से लेकर शाम तक हर चीज बार बार मिलता रहता है, ये दिमाग बोझिल हो जाता है, इसलिए इसको हल्का रखो। और सॉरी बोल करके जब भी आपके साथ रिलेशन किसी तरह का थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो जाए, सॉरी बोल के आप हल्का हो जाओ। क्यों मगजमारी करते रहेंगे, सोचते रहेंगे उसके बारे में, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पूरा दिन खराब हो जाए। कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ किसी के साथ अगर बोला बोली हो गया, थोड़ा बातचीत हो गया, थोड़ा अनबन हो गया, तो पूरा दिन भर सोचोगे उसके बारे में, पूरा दिन भर डिस्टर्ब हुए कि नहीं हुए। आप पढ़ाई करते, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अच्छा जिसके साथ ज्यादा घनिष्ठता है, अगर उसके साथ कुछ ऐसी बातें हो गई तो पूरा दिन भर सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, 3 दिन सोचेगा। अच्छा कुछ लोग तो ऐसा प्रॉब्लम में आ जाते हैं, कभी किसी के साथ अच्छा, अगर देखो हमें तकलीफ कब होता है मालूम, जब हम किसी को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा उससे प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, अगर वो हमें धोखा दे बहुत पीड़ा होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आप हम उतना पीड़ा क्यों लें, उतना एक्सपेक्टेशन क्यों रखें। ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए कम एक्सपेक्टेशन रखा करो। ज्यादा उम्मीदें दुख का कारण है, इसलिए अपने आप पर विश्वास करो। ठीक है उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन इतना भी उम्मीद मत रखो कि आपको तकलीफ होना शुरू हो जाए, 3 दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। कुछ लोग तो इतना डिस्टर्ब होते हैं कि अपने आप को डिस्टर्बेंस में दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इतना डिस्टर्ब मत हो, ठीक है अच्छी बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ आप पर विश्वास, आपका भरोसा आपकी किताबों और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए सबसे ज्यादा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है माय डियर। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है। खाली रखो इस दिमाग में, अपने ज्ञान को अंदर डालने दो, घुसने दो। जो ज्ञान है उसको घुसने दो, बेकार से घुसने देकर कोई फायदा नहीं है। अच्छी पर्सनैलिटी नहीं आ सकती उसके साथ, अच्छी पर्सनैलिटी उसी के साथ आ सकती है जो ज्ञान वर्धन करेगा, यह सब अपने ज्ञान को बढ़ेगा। और अपने अज्ञानता को दूर ज्ञान के रोशनी से किया जा सकता। एक बुझा हुआ दीपक किसी को नहीं जला सकता, लेकिन एक जलता हुआ दीपक हजारों करोड़ों जीवों को जला सकता है। तो बुझा हुआ दीपक का जलता हुआ दीपक,
यस और नो? Yes, sir. पूरा कह दो। और उसके बाद क्या है, थैंक यू बोलने की आदत बनाओ और सॉरी बोलने की आदत बनाओ। अगर आप ये करना शुरू कर दो, अपनी गलती मानना शुरू कर दो, उस दिन से आपका जीवन परिवर्तन। हमसे गलती हो गई, भाई मानव है, मानव मनुष्य से तो गलतियां होएगी ना। एक दिन की बात है, मैं ड्राइव कर रहा था रांची को ट्रैफिक पे, तो अचानक से गलती से ना सामने, चूंकि ट्रैफिक थी तो मैं ड्राइव कर रहा था, तो अचानक से एक गाड़ी सामने आ गई। तो गाड़ी यानी सामने आ गई, तो मैंने जैसे आगे बढ़ा, थोड़ा सा टच हो गया, उसकी गाड़ी गिर गई मेरी कार से, टकरा के गिर गई। हाँ जी, हालांकि गलती उसकी भी थी, वो एकदम वो जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैं धीरे से आगे बढ़ा, तो मुझे नहीं आइडिया पड़ा, तो थोड़ा सा पहुंच के लग गई, तो गाड़ी उसकी गिर गई नीचे जमीन पे। वो पूरा दमदमाया वो मेरे पास आया। हाँ जी, लोग अक्सर क्या करते देखना, लोग अपनी गलती को मानते नहीं। अगर बड़ी गाड़ी है और छोटी गाड़ी है तो हमेशा बड़ी गाड़ी की दोष होती है। अगर आप मोटरसाइकिल से और साइकिल में एक्सीडेंट हो गया तो मोटरसाइकिल वाले का दोष, साइकिल वाले का नहीं, भले साइकिल को ठोक देवे, राइट? ये बड़ी गाड़ी है। तो मेरे पास दमदमा करके आया और पूरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने बोला भैया आप मेरे जातीय दुश्मन है क्या? मैं जानबूझ के तेरे को ठोकर मारूंगा? कौन है आप? मेरा बाजू वाला है जो आपको जानबूझ के मैं ठोकर मारा, गलती से हो गई, माफी कर दो। मुस्कुरा कर मैंने बोला, उसका गुस्सा ठंडा हो गया, भाई चलो ठीक है ना, गलती मान लिया, भाई क्या करूं, गलती से हो गई ना। मैंने अच्छा वो मेरा दुश्मन थोड़ी ना था, अच्छा तेरे मैं वहां से टारगेट कर रहा हूं, तेरे को ठोकर मारने के लिए, ऐसा तो नहीं था, गलती से हो गई, राइट? तो अच्छा कोई बात नहीं, गाड़ी रोका वहीं पर खड़ा हो गया, मैं भागा नहीं, क्यों भागूं? वैसे भी जेंटलमैन आदमी हूं, क्यों भागूं भाई? मुझे कोई दिक्कत है तो बताओ, कुछ गड़बड़ सड़बड़ होती है भर दूंगा। उसको उठाया, गाड़ी को निकल पड़ा, ठीक है? तो गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे दिन की बात है, मैं गाड़ी जा रहा हूँ, शायद इधर देखा, उधर ट्रक से आ गया, मैं इधर साइड को देख रहा था और रास्ता खाली था, मैं निकल रहा था, तो जबरदस्ती घुस गया, लग गया, गाड़ी गिर गई उसकी, गलती उसकी थी। फिर मैं गाड़ी लेकर रोका, आगे जाके गाड़ी रोका, तो फिर मैं मुड़ के वापस उसके पास आया, तो वो खुद ही भाग गया, क्योंकि गलती उसकी थी। तो कई बार सॉरी बोल लेने से चीजें आसान हो जाती है। आप कुछ लोग करेंगे सर दुनिया में कोई सॉरी नहीं बोलता, पर क्यों बोले? दुनिया में कौन क्या करता है नहीं मैटर, बदलाव तो मुझे करना है ना, बदलाव मुझे करना है, मुझे करना है, तो बदलाव मुझे करना है, तो सॉरी कौन बोलेगा? तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुना। हाँ जी, अच्छा लग रहा है? Yes, sir. अच्छी बात लग रही है? Yes, sir. आज हम लोगों ने क्या सीखा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किन किन चीजों का योगदान सबसे ज्यादा माना जाता है? नंबर 1 नंबर 2 फिजिकली हैप्पीनेस, नंबर 3 बॉडी लैंग्वेज, नंबर 4 एटिट्यूड्स, अर्थात बर्ताव, कैसे हम बर्ताव करें। मुझे लगता है 8:35 40 मिनट के आसपास हो रहा होगा, 8 बज गए 30, मतलब लगभग 5-7 मिनट आगे पीछे, राइट? है ना? हाँ जी, जल्दी, अभी लगातार 1-1.25 घंटा से आप मुझे सुन रहे हो। तो आज का जो विषय वस्तु मैंने बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 9 बजे तक अभी क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो मैंने अभी जो विषय रखा, मैंने अपने टाइमिंग से पहले आपको खत्म कर दिया। जो विषय रखा, सभी बातों को समझ में आ गया? Yes, sir. तो बच्चों बताओ, इस पर्सनालिटी में अभी आप शुरुआत किए हो, ये शुरुआत हुई है अभी, इसके साथ साथ आपको और नेक्स्ट लेवल की बातें समझाएंगे। अभी आपका मोटिवेशनल क्लास आएगा, उसके बाद में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग से अलग सेगमेंट्स आएंगे और सब कुछ आपको अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पहला जो थंब रूल है आज हमने शुरू किया, और जिसमें आपको हमने ये बताया कि किस प्रकार से हम अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, उनके लिए किन किन चीज़ों पर काम करने की जरूरत है, और इन चीज़ों पर अगर आप काम करते हैं तो परिणाम 100% सही रहेगा, और आप देखना धीरे 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 आपको ग्रोथ होने लग जाएगा, राइट? ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं कुछ नए स्टूडेंट्स, उनका आज थोड़ा वेलकम करेंगे। अगला जो फर्स्ट वीक होगा हमारा अप्रैल महीने का फर्स्ट वीक, मैं कुछ सोचा आपको बता देता हूँ। इसको ऑफ कर दूं, ध्यान है ना?